नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेल हब यूट्यूब चैनल पर। और एक और नई जर्नी लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं आपके इस वीडियो चैनल पर। साथियों, आज का सफ़र हमारा होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जंक्शन से। छोटी लाइन पे इस समय हम लोग मौजूद हैं। पीछे हमारे 6 नंबर प्लेटफॉर्म है और आज हम लोग 22,545 जो कि लखनऊ जंक्शन से सुबह 5:15 पर चलती है देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस में हमारा एक बार फिर से सफ़र होने वाला है। क्योंकि पहले भी मैंने 2-3 बार ये वंदे भारत करी हुई है, एक बार फिर से इस बार लखनऊ जंक्शन से हम लोग करने वाले हैं इसको। और इस वंदे भारत को करने का मेन मोटिव हम आपको बताते हैं कि आज से ये जो सीरीज़ है, आज तारीख है 13 जून और सुबह के समय 4:45 हो चुके हैं। गाड़ी अभी तक लगाई नहीं गई है हालांकि प्लेटफॉर्म पे। और तो मैं बात कर रहा था, एक स्पेशल सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, पूरा ग्रुप बना करके दोस्त लोग जा रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, जो कि उत्तराखंड ज़िला चमोली में आता है और जो लगभग 15,000 से भी ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। तो ये पूरी सीरीज़ आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल जरूर बोल दीजिए। शुरू करते हैं इस टूर को, इस सफ़र को, इस सीरीज़ को बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं, आइए आपको वंदे भारत के आगमन से। ये नंबर जो प्लेटफॉर्म है लखनऊ जंक्शन का, छोटी लाइन का, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेशन है, आप जानते ही हैं। बड़ी लाइन छोटी लाइन के नाम से जाने जाते हैं। छोटी लाइन वाला टर्मिनेटिंग है। तो इसका जो 6 नंबर वाला प्लेटफॉर्म है, ये एक VIP प्लेटफॉर्म है। जितने भी शताब्दी वंदे भारत ट्रेनें हैं वो सब 6 नंबर से ही खुलती हैं। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि 6 नंबर पे आपको देखिए ये रोड कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है कि आप बंदा कोई भी VIP आया, यहाँ से उतरा गाड़ी से, डायरेक्ट 6 नंबर पर गया और ट्रेन बोर्ड करके निकल गया। तो ये एक फैसिलिटी आपको 6 नंबर पे देखने को मिलती है। इधर अपना लखनऊ NR है और इधर लखनऊ जंक्शन की एग्जिट जैसा। चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। इस देखिए अपने पास कितना, ये देखिए कि कितने सारे बैग हैं, पूरे ठेलिया भर के तो है ही हैं बैग। इतने लोग, ये सब हम लोग जा रहे हैं पूरे। और टाइम देखें तो 4:50 हो चुके हैं, लेकिन गाड़ी अभी तक लगाई नहीं गई है। 4:55 पे हमारी वंदे भारत को देख के लगाया जा रहा है। सैफरन वंदे भारत। बाय। डॉट ऑन टाइम हमारी गाड़ी लखनऊ जंक्शन से खुल चुकी है। 5:15। ये देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी से हमारा ये सफ़र शुरू हो चुका है। और इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर तो वैसे ही मैंने आपको बहुत बार दिखाया है। पर डेस्क, यहाँ पे वाटर बॉटल होल्डर, नीचे चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे। ऊपर रीडिंग लाइट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो काम कर रही हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 1 लीटर वाली रेल नीर सर्व कर दी गई है निकलते ही गाड़ी के। और एक ये गिलास भी दिया गया है, वंदे भारत की ब्रांडिंग यहाँ पे IRCTC। ये गिलास मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, वंदे भारत। बाकी गाड़ी अपनी भाग रही बढ़िया। काकोरी से निकले हम लोग। तो देखिए गाड़ी के निकलते ही लगभग 6 बजने वाले हैं और हमें यहाँ पे मॉर्निंग टी सर्व की जा रही है। इसमें आपको ये देखिए एक टी किट यहाँ पे दिया, पाउडर दिया जाएगा, इसको मिक्स किया, अभी गर्म पानी लेके आएंगे भैया। और ये बिस्कुट यहाँ पे दिया गया है। ये तो बिस्कुट में रोज मिलता है। ठीक है, हम लोगों ने ये टी वापस करके अभी हम लोग कॉफ़ी लेंगे क्योंकि तो नींद मुझे बहुत तेज आ रही है। लेकिन गौरव ने भी सोचा है भैया कॉफ़ी पी जाए। ठीक है, थकान है क्योंकि ये लोग भी रात के चले हैं, रात भर ट्रैवल कर रहे हैं, लखीमपुर से आए। मैं भी रात भर जागा हूँ लगभग। चलिए देखते हैं कॉफ़ी का टेस्ट कैसा था। बाकी गाड़ी तो बढ़िया चल रही है। कॉफ़ी हमने चेंज कर, चाय से हमने कॉफ़ी ले ली है। ये सोसाइटी डेली इंस्टेंट कॉफ़ी प्रीमिक्स है और गर्म पानी आ गया, इसमें मिक्स करते हैं। और भाई मिलाओ, बहुत देर से वेट था, पहले कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉफ़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, देखते हैं। पूरा ही मैंने प्रीमिक्स डाल दिया इसमें क्योंकि बहुत तेज़ नहीं लग रही। तो
इतनी डार्क हो वैसे। कैसी लगी तुम्हें? सही है, सही है। मैंने कम डाली है। कैसी लगी? तुमने बनाई नहीं अभी तक? अभी पैकेट ही फाड़ रहे हो। चलो बना बना। कॉफ़ी के टेस्ट करें तो ठीक है, प्रेमिक्स का जैसा टेस्ट है, प्रेमिक्स के हिसाब से जो वैल्यू है ठीक है, बढ़िया है। लेकिन ये है कि अगर आपको नींद आ रही है तो हार्ड कॉफ़ी ये ठीक रहेगी। शुगर कम है बस थोड़ी है, शुगर कम है। हाँ शुगर का थोड़ा कम, लेकिन कॉफ़ी में शुगर कम होती भी ऐसे है। ये भी वैसे ही। तो बात करें इस वंदे भारत की रूट की, तो ये लखनऊ से चल करके अपना वही हरदोई वाला रूट लेती है। हरदोई वाले रूट से फिर ये इधर रोजा शाहजहाँपुर होते हुए इसका स्टॉप पहला बरेली है। बरेली के बाद फिर ये मुरादाबाद रुकेगी। मुरादाबाद के बाद फिर ये नजीबाबाद भी रुकेगी, क्योंकि जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था और मेरे पिछला ब्लॉग भी अगर आपने देहरादून वंदे भारत का देखा हो, उसमें नजीबाबाद में स्टॉप नहीं था। आज उसका स्टॉप नजीबाबाद जंक्शन पर भी दे दिया गया है। फिर उसके बाद हरिद्वार, फिर उसके बाद हम लोग सीधा देहरादून बोलेंगे। अभी हम लोग रोजा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। और रोजा एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, क्योंकि सीतापुर वाली लाइन यहाँ से आगे मिलती है, लखनऊ रूट से आ रहे हैं और बरेली रूट पे हम भी आगे बढ़ेंगे। तो शाहजहाँपुर को हम लोग स्किप कर रहे हैं। और रूट बेसिकली मैंने ये दिखाया हुआ है आपको कि एक बार फिर से 1 साल बाद लगभग मैं इस वंदे भारत में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो पिछली बार कुछ कैटरिंग में कुछ दिक्कत आ गई थी, आपने देखा था, कुछ कंकड़ निकले थे। तो इस बार जो ब्रेकफास्ट है वो रिव्यू करेंगे आपके साथ। तो बेसिकली वंदे भारत इस ट्रेन का व्लॉग छोटा सा ही होगा और रूट पे ज़्यादा फोकस मैं कर नहीं रहा हूँ। और दिखाऊंगा आपकी जो अब इधर से जाने वाली जो वंदे भारत है, देहरादून से तो लखनऊ हम लोगों ने कर ही ली है। अब जो लखनऊ से देहरादून जाती है उसमें क्या सर्विसेज आपको, क्योंकि हरिद्वार में हम लोग उतर जाएंगे और लंच शायद हरिद्वार के बाद ही मिलता है। तो जैसा भी होगा मैं आपको बताता हूँ। बाकी दोस्तों अभी हम लोग शाहजहाँपुर जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। शाहजहाँपुर जंक्शन अर्पित अरोड़ा, मनप्रीत और आप, सिमरन जी आप, गौरव जी, दीपक और यश। शाहजहाँपुर जंक्शन आपका चेक कर दिया मैंने। शाहजहाँपुर को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन पीलीभीत की तरफ निकलती है। वो जो रूट है वो पीलीभीत की तरफ निकल जाता है। अब हमारा स्टॉप सीधा बरेली ही होगा। तो ये ब्रेकफास्ट हमारा आ चुका है। मुझे लगा था बरेली के बाद आएगा, बरेली के पहले ही आ गया। और ये भाई हंस कह रहे हो यार, मुझे लगा था बरेली के बाद आएगा। मुझे तो यही लग रहा था। ये वनीली ये केक है भाई, इसके बारे में तुम भी बता सकते हो। पफिन्स कौन कंपनी है? तुम्हारी दुकान पे तो सेल होते होंगे, है ना भाई? वंदे भारत का टेंडर ले लो तुम। तो यहाँ पे एक अचार दिया है, सॉस है, नैपकिन है और इसमें देखिए क्या है। ये मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। पराठे हैं और एक कटलेट है। देखते हैं टेस्ट कैसा है। चलो तो पराठे के टेस्ट की अगर बात करें, गरम है मेन चीज़ तो ये चीज़ है। और स्टफिंग भी इसके अंदर की आप देख लें, ठीक ठाक स्टफिंग है, एवरेज सी भरी हुई है। नाम के आलू भरे हुए हैं इसमें। और गौरव भाई अचार लाए थे घर से, आम का अचार। भाई घर का टेस्ट भाई, वहाँ की याद दिला दी। लिटरली बताऊँ, घर के आम के अचार के साथ ये पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। चाय भी आ गई हमारी। इस बार हम लोग चाय ट्राई कर रहे हैं। पिछली बार कॉफ़ी ट्राई करी थी, इस बार चाय ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पराठे ठीक है, अच्छे हैं ज़्यादा में। कटलेट की अगर बात करें, सॉफ्ट है। और पिछली बार जो कंप्लेन करी थी वंदे भारत में हम लोगों ने डिनर की,
उसके बाद से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा सुधरा है, कैटरिंग में सुधार आया है। और भाई टेस्ट कैसा है? पराठा पराठा तो घर के, तुम्हारे घर के अचार के साथ मज़ा आ गया। कटलेट कैसा? कटलेट पीछे अर्पित भाई सोए पड़े हैं, इनका नाश्ता ठंडा हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं। खैर चलो एंजॉय करते हैं इस व्यू के साथ। बरेली पहुंचने वाले हैं हम लोग। यात्रियों को ध्यान गाड़ी संख्या 22 बताइए। कुछ समय पश्चात बरेली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने वाली है। इसके दरवाजे लेफ्ट साइड खुलेंगे। धन्यवाद। दोस्तों अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बरेली जंक्शन। आ गया। 234 किलोमीटर की यात्रा को कवर करके इस समय हम लोग पहुँचे बरेली जंक्शन। बाहर भीड़ बहुत थी और 2 मिनट का स्टॉप था, और आपको बताइए ऑटोमेटिक डोर्स हैं तो नीचे उतरना थोड़ा रिस्क हो जाता है, और भीड़ आप देख ही सकते हैं बाहर। बाकी बाहर लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी थी अंदर आके, इसलिए अंदर से ही इसको ले रहे हैं। और बरेली को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि चंदौसी की तरफ एक रूट जाता है, एक बदायूं की तरफ जाता है, और अभी आगे एक बरेली सिटी होते हुए आगे काठगोदाम की तरफ, और फिर वो आगे भोजीपुरा से पीलीभीत की तरफ एक रूट अलग होता है। इस वजह से बरेली बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है। बाकी हमारा डिपार्चर यहाँ से हो चुका है ऑन टाइम बरेली जंक्शन से। गौरव भाई वंदे भारत एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है? ठंड लग रही? बाहर तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मैं हो गया है। यहाँ पे किसी ट्रेन को भी ओवरटेक मार रहा है, कौन सी हो सकती है? कोई स्पेशल ट्रेन थी लग रहा था, उसी को मैं ओवरटेक मारा है। तो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं रामपुर जंक्शन को। थोड़ा कूलिंग बढ़ा दीजिए C2 में। C2 नहीं करवाना गरम, कूलिंग 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 नहीं बढ़वानी है, करवानी है। कूलिंग बढ़वानी है। एक दिन पुश टू टॉक जो फीचर दिया हुआ है वंदे भारत में, उसका इस्तेमाल आज मैंने पहली बार किया। आपने देखा किस तरीके से, क्योंकि कूलिंग कम हो रहा था, सफोकेशन हो रहा था, इस वजह से इस्तेमाल किया। क्योंकि वेंडर ने कहा आप इसमें बोल दीजिए, तभी मैंने इस्तेमाल किया, इस वजह से ये मैंने यूज़ किया है। बाकी सफ़र अपना चल ही रहा है। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है मुरादाबाद जंक्शन, और ट्रेन में देख लीजिए साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा ही जा रहा है। लगातार भैया काम कर रहे हैं, और सही चलते हैं बाहर गेट से आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये डबल डेकर देखिए हमसे कितना पहले निकली थी लखनऊ जंक्शन से, और हम लोग इसको यहाँ मुरादाबाद में मिल रहे हैं। आनंद विहार डबल डेकर। इसका डिपार्चर हो रहा है, हमारा अराइवल हो रहा है। दोस्तों इधर बाहर चलते हैं। दो 325 किलोमीटर की यात्रा को कवर करके इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन। बाकी मुरादाबाद को जंक्शन क्यों कहते हैं, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था जब हम नई दिल्ली ट्रिप में गए थे लखीमपुर से, तो ये कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा। बाकी डॉट ऑन टाइम 9:52 पहुंचने का टाइम था, 9:52 हम लोग पहुंचे, 9:57 छूटेगी गाड़ी।
इधर हमारी खड़ी है वंदे भारत पीछे, और गेट खोले तो सोचा थोड़ा बाहर टहल लिया जाए। गाड़ी संख्या मुरादाबाद जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है, डिविजनल स्टेशन भी है, इस वजह से मुरादाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। से चलकर हरिद्वार गिरा। हमने खड़ी है हमारी जम्मू तवी कोलकाता, और इधर आ चुकी है बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी, और हमारा भी डिपार्चर सिग्नल हो चुका है मुरादाबाद से। चलो भाई अब नजीबाबाद तक लॉक। मुरादाबाद से हमारा डिपार्चर होता हुआ हिमगिरी एक्सप्रेस अराइव कर रही है मुरादाबाद। ये बहुत जा रही हिमगिरी और इधर दिल्ली लाइन हमसे अलग हो रही है। दिल्ली लाइन से पूर्णागिरी जन शताब्दी आ रही है, दिल्ली टनकपुर पीलीभीत होते हुए जाती है। पूर्णागिरी जन शताब्दी। मुरादाबाद पहुंचने से पहले बारिश देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त शुरू हो गई है, आंधी पानी बिल्कुल माहौल बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बारिश। आपको एक कैब से व्यू दिखाते हैं छोटा सा। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच रहे हैं नजीबाबाद, और 68%। और नजीबाबाद के पहले मैंने जो सूप ट्राई किया, भैया ने मुझे दिया है 50 रुपीज़ का दिया है। एक्चुअली में लिटरली टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, बड़ी भूख भी लग रही थी। और इस वंदे भारत ट्रेन में मैं ये पहले ऐसे देख रहा हूँ, इसमें जो है आपको कोल्ड ड्रिंक भी बिक रही हैं, और जो चिप्स वगैरह हैं, नूडल्स वगैरह हैं, वो भी सेल होते हुए जो पैसेंजर्स हमको दिख रहा है कि जो कैटरिंग सर्विसेज वो तो चलती हैं जो टिकट में इंक्लूड होता है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ खाना है, खरीदना है, तो वो भी इस वंदे भारत में अवेलेबल है। तो ये मैं टोमेटो सूप लिया था, बहुत टेस्टी है, अच्छा है, रिकमेंडेड है। दोस्तों ये जो सामने से रूट आ रहा है, ये आ रहा है कोट द्वार से, ये कोट द्वार से लाइन आ रही है, और हम लोग पहुँच रहे हैं अभी नजीबाबाद जंक्शन। Doors open on left side. दरवाजे बाईं तरफ खुलते हैं। दोस्तों 424 किलोमीटर की यात्रा को कंप्लीट करके हम लोग इस समय पहुँचे हैं नजीबाबाद जंक्शन। तो बाहर का मौसम लिटरली देखें बहुत ठंडा है, बहुत गर्मी थी भाई। और नजीबाबाद को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन मैंने आपको अराइवल में दिखाई, वो कोटद्वार की तरफ जाती है, और खुद वाली जो जन शताब्दी है वो यहीं से निकलती है अपना। इस वजह से नजीबाबाद एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है। पहले जब ये देहरादून वंदे भारत इनॉग्रेट हुई थी तब इसका स्टॉप नहीं था नजीबाबाद। इनफैक्ट जब लास्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था तब भी इसका स्टॉप यहाँ नहीं था, अब शायद रिसेंटली इसका किया गया है। तो ये वंदे भारत का स्टॉप 11:08 से 11:10 यहाँ पहुँचने का टाइम है, और थोड़ा सा सिली डिले 11:23 से 11:25 हमें देखने को मिला है। दरवाजे बंद हो रहे हैं। गेट लॉक हो चुके हैं। अब हमारा अगला स्टॉप हरिद्वार होगा, और हमारा भी आखिरी स्टॉप है। ट्रेन तो देहरादून तक जाएगी, हम लोग हरिद्वार में ही डिबोर्ड हो जाएंगे। तो अभी हम लोग लक्सर जंक्शन को स्किप कर रहे हैं, और लक्सर से हम लोग ये जो पंजाब वाली मेल लाइन है सहारनपुर वाली, इसको छोड़ के हरिद्वार वाली लाइन ऑप्ट कर लेंगे। दोस्तों देखिए हम लोग कैसे सहारनपुर मेन लाइन से अलग हो रहे हैं, और हरिद्वार वाली उत्तराखंड वाली जो लाइन है वो पकड़ रहे हैं। ऋषिकेश रूट, देहरादून रूट भी आप कह सकते हैं। ये देखिए पंजाब वाली लाइन हमने छोड़ दी है, अब हम लोग हरिद्वार वाली लाइन पे आगे बढ़ेंगे। ये रूट सीधा रुड़की होते हुए सहारनपुर, अम्बाला, फिर आगे पंजाब लुधियाना तरफ चला जाता है। जम्मू लाइन भी आप इसको कह सकते हैं। दोस्तों लगभग 20 किलोमीटर रह गया है हरिद्वार, और हम लोग वहीं पे डिवोर्ट हो जाएंगे। सब बैग हम लोगों ने यहाँ पे लाके इकट्ठे कर दिए। देखिए कितना सारा लगेज, लगभग 19-20 बैग हैं अपने पास।
क्योंकि इतना ज़्यादा लगे जो तो तैयारी पहले से करनी पड़ती है एंड टाइम पे, क्योंकि आप जानते ही हैं जो ज़्यादातर ट्रेनें वो यहीं पे खाली हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे 20 किलोमीटर हमारा एथल हम लोग पहुँच चुके हैं बस। इसके बाद पथरी, इक्कर, ज्वालापुर, फिर हम लोग हरिद्वार पहुँच जाएंगे यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा सफ़र है। बस वंदे भारत में एक ये दिक्कत होती है कि गेट नहीं खुलते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से तो बहुत सही है। हम लोग स्किप कर रहे हैं एथल को। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं हरिद्वार। थोड़ा सा 10 मिनट का सिली डिले में यहाँ पे हुआ है। Please remember to take all your belongings with you. इधर खड़ी है LTT हरिद्वार AC। चलो भैया पहुंच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन। दोस्तों 492 किलोमीटर का सफ़र करके हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में। तो हरिद्वार तक आपको इस वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। हरिद्वार पे हम लोग डिवोट हो गए क्योंकि हम लोग को जाना है ऋषिकेश, गाड़ी जाएगी यहाँ से देहरादून, और इसके पीछे एक प्रयागराज एक्सप्रेस आ रही है जो प्रयागराज से योगनगरी ऋषिकेश की तरफ जाती है, वो हम लोग बोर्ड करेंगे। जनरल में उसका सफ़र होगा, उसके जरिए हम लोग जाएंगे योगनगरी ऋषिकेश तक। तो अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ब्लॉग हम लोग आगे तक करेंगे। गाड़ी के डिपार्ट होने के बाद अपनी गाड़ी आएगी। तो ये वंदे भारत को हम कहते हैं विदा। फिर किसी नई वंदे भारत में लोग आएंगे। ये आ गई अपनी अगली ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश तक। प्रयागराज संगम योगनगरी ऋषिकेश। जनरल खाली हो जाएगा इसका मुझे लग रहा है यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। जनरल का हाल आप देखिए, इस वजह से गेट पे खड़ा के वीडियो नहीं बना पा रहे, सॉरी। बहुत मुश्किल से ट्रेन में घुसे हैं। एक्चुअली हुआ कि आपको पूरा उतर के बताएंगे योगनगरी ऋषिकेश। जो है मेरा नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, इधर कोट का जावा बस दिल्ली वाली। देख ले वो दर डिब्बा जनरल, दर डिब्बा स्लीपर। देख ये तो उधर ना मिले तो सीधे बरेली में उतर के दिल्ली वाले ओला डायरेक्ट जाएंगे। साथियों वीरभद्र से 2 लाइनें कटती हैं, एक पुरानी ऋषिकेश की तरफ जाती है और एक नए योगनगरी ऋषिकेश। तो हम लोग नए योगनगरी ऋषिकेश वाली लाइन पे अब मर्ज हो गए। अब हमारा अगला स्टॉप आखिरी स्टेशन योगनगरी ऋषिकेश होगा, और जो पुरानी ऋषिकेश वाला रूट है वो इधर अलग हो जाता है। तो यहाँ से हमें देखिए पहाड़ दिखना शुरू हो गए, यानी पहाड़ियों में हमारी अब ये पूरी सीरीज़ होगी। देखिए खूबसूरत सा ऋषिकेश, इतनी हरियाली यहाँ पे।
ये देखो नज़ारा भाई, व्यू देखो व्यू। व्यू चेक करो भाई, बहुत। हमारी ट्रेन टर्न लेती हुई पूरा देखिए टर्न कितना शार्प टर्न हुआ, 4 इंजन दिख रहा। तो यहाँ पे किसी ट्रेन की शंटिंग हो रही है, नगर के कोटी वेस्ट सेवन के साथ। उदयपुर सिटी, योग नगरी, ऋषिकेश। बहुत बढ़िया शहर है उदयपुर। तो ये कुछ सबकी हालत है, सब थक हार गए। चलो सबवे से निकलते हैं। चलो, तो ये है योग नगरी ऋषिकेश का सबवे। लो बैग गिरा दो। क्या चीज़? तो ये व्यू आप देखिए योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन का। भाई साहब क्या व्यू है, न्यूली मेडेड योग नगरी ऋषिकेश। तो दोस्तों फाइनली स्टेशन से निकल के 2 ऑटो हम लोगों ने किए और 2 ऑटो करके अब हम लोग जाम को, ट्रैफिक जाम को पार करते हुए किसी तरह पहुंच रहे हैं अब ऋषिकेश गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश ट्रस्ट गुरुद्वारे। लो जी आगे हम लोग गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ऋषिकेश। अब करते हैं यहाँ प्रबंध, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं, कमरे वगैरह बुक कराते हैं, फिर देखते हैं। साथियों हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तब जाके आपको इस तरीके का कार्ड इशू होगा, इसमें एक बार कोड दिया, इसमें आपकी सारी डिटेल दी हुई है। आप कब यात्रा कर रहे हैं, कब क्या होगा, आधार नंबर, डिटेल्स वगैरह सब इसमें दिए। तो इसके बिना आपको आगे अलाउ नहीं किया जाएगा, तो ये ज़रूरी है। तो लाइन बहुत लंबी लग रही है, आप हिसाब से अपना टाइम से आएँ और उसको कराएँ। तो साथियों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे इस सीरीज़ के पार्ट 2 में, जहां पर हम लोग ऋषिकेश के आगे एक खूबसूरत वादियों में होते हुए बाई रोड ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट को भी कवर करते हुए इस सफ़र को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऋषिकेश गुरुद्वारे में दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे के सफ़र को आपको अगले के पार्ट में दिखाएंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस सीरीज़ के पार्ट 2 में। और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो करिए। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है सिंह रेल फैन। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।